ये सारे कथावाचक कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। बताइए संविधान के मुताबिक ये मांग है क्या? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 27,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद करवाने पर लगा है और 27,000 से ज्यादा कंपोजिट ठेका की दुकान खुलवा रहा है ताकि देसी दारू और अंग्रेजी दारू भी एक ही दुकान पे मिलेगी और आपके गांव में दारू की दुकान रहेगी, लेकिन आपके गांव में सरकारी स्कूल नहीं रहेगा। और अगर गृह मंत्री है तो उसका बेटा बिना बैट बल्ला पकड़े भी बीसीसीआई का चेयरमैन रहेगा, करोड़ों रुपए कमाएगा और एक बार भी कांवड़ लेके नहीं जाता और वो फूल बरसाता है कि आपके बच्चे वहां जाएं। एनसीईआरटी के सिलेबस से मुगलों को हटाया जाएगा। अकबर बुरा था कि औरंगजेब बुरा था, इस पर डिबेट कराई जाएगी। हम भी चाहते हैं कि एक चैप्टर ये भी लगाओ कि पानी पीने से किसने रोका था जाति देख करके, और कौन कह रहा था कि कौन पैर से पैदा हुआ है और उसको शिक्षा का अधिकार नहीं। इसको भी तो पढ़ाना पड़ेगा इस देश में कि पानी पीने के लिए लड़ना पड़ा। सबसे बड़ी लड़ाई इस बात की है, हाकिमे वक्त क्यों किसी बात पर अब ठौर करे, उसकी मर्जी है जिसे चाहे उसे गौर करे। सोचते सब हैं कि जरूरी है बगावत, लेकिन चाहते ये हैं कि आगाज कोई और करे। दुनिया चैट जीटीपी, डीप सीक, रोबोटिक्स में जा रही है। टेस्ला बिना ड्राइवर के गाड़ी चला रहा है और हमारे यहां टेलीविजन पर बैठकर एक आदमी मंत्र से नारियल उड़ा रहा है। अब ओबीसी समाज के लोगों को भी यह बात समझनी होगी कि केवल दलितों की जिम्मेदारी नहीं थी संविधान बचाना। संविधान बचाने के लिए हम सब की जिम्मेदारी थी, जिनको हक अधिकार संविधान ने दिया था। कथावाचक चले गए यादव, 2 यादव और एक कठेरिया समाज के। तो बहुत सारे लोगों को यह भ्रम था कि हम तो हिंदू हैं। उन्होंने भ्रम तोड़ा और सीधे वीडियो बना करके कहा कि हमारे बिरादरी के गांव में तुम कथा कैसे कह सकते हो। इससे भी अगर आंख न खुले, और याद रखना, जिसका मुंडन किया गया, जिसकी चोटी कटवाई गई, वो तो अच्छे वाले हिंदू थे ना, वो तो उन्हीं के परिभाषा में थे। उन्हीं के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है और उन्हीं को पुलिस खोज रही है कि जेल में बंद कर। अब तय करो कि उनकी परिभाषा में आप हो कि नहीं हो, क्योंकि उनकी परिभाषा नागपुर से तय होती है और नागपुर की परिभाषा में संविधान सबसे बड़ी बाधा है। और उनके छुट भैया जो कथावाचक घूमते रहते हैं, अजीब अजीब कहानी सुनाते हैं और टेलीविजन चैनल वाले बुला करके पाखंड फैला रहे। और उसको एक नेता ने, उत्तर प्रदेश के नेता ने कहा कृष्ण का नाम बता दो, वो आए बाएं करने लगा और कथा कृष्ण की सुनाता है। उसके बाद उसने क्या बोला? ये सारे कथावाचक कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। बताइए संविधान के मुताबिक ये मांग है क्या? क्या संविधान के रहते हिंदू राष्ट्र बन सकता है? और हिंदू राष्ट्र मांग है किसकी? किसका रिश्ता है नागपुर और बीजेपी के मुख्यालय से? इसका मतलब तुम धर्म का काम नहीं कर रहे, तुम पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट हो। तुम धर्म के लिबास में उनके लिए राजनीतिक एजेंडा चला रहे हो और उनके लिए वोट मांगने का जुगाड़ कर रहे हो। यह बात तो हमें खुल के कहनी होगी। संविधान को इस तरह से खतरा है। और आखिर में जो हमारे सामने सबसे मुश्किल चुनौती, मैं तो विश्वविद्यालय में नहीं हूं और आज उस विश्वविद्यालय में नहीं हूं, इस बात का सुकून है कि इतने पढ़े लिखे होने के बाद एक प्रिंसिपल दिल्ली यूनिवर्सिटी की कहती है कि इस जगह अगर एसी काम नहीं करिए तो गोबर लीप दो, ये ठंडा रहेगा कमरा। सुकून है कि मैं उस विश्वविद्यालय में फिलहाल नहीं। मुझे शर्म आती है कि जो लोग पढ़ लिख करके ये हाल है, गाय गोबर गौमूत्र से आगे नहीं बढ़ पा रहे, वो विश्वविद्यालयों को दुनिया की टॉप रैंकिंग में कहीं आगे कर पाएंगे क्या? तुम यहां बर्बाद कर दिए शिक्षा व्यवस्था को। और हम 2020 से बोलते रहे पूरे देश में कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, यही प्रोफेसर रतनलाल, सूरज मंडल, तमाम लोग होंगे, हम लोग लड़ाई लड़ते थे कि बचाओ अपने स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय को, क्योंकि क्लोजर की पॉलिसी आई, मर्जर की पॉलिसी आई, फंड कट हो गया है। 2014 में इस देश की टोटल जीडीपी का 5.6% एजुकेशन बजट था, 2025 के बजट में 2.6% है। बजट आधा हो गया शिक्षा पर खर्चा का। और जब शिक्षा बर्बाद हो रही है तो आज उसका रिजल्ट सामने दिखने लगा। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 27,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद करवाने पर लगा है और 27,000 से ज्यादा कंपोजिट ठेका की दुकान खुलवा रहा है ताकि देसी दारू और अंग्रेजी दारू भी एक ही दुकान पे मिलेगी और आपके गांव में दारू की दुकान रहेगी, लेकिन आपके गांव में सरकारी स्कूल नहीं रहेगा। रोते हुए बच्चों की वीडियो वायरल हो रही। स्कूलों पर ताला लग गया, हजारों बच्चों का स्कूल छूट गया। मैं कहता हूं कि जाति जनगणना क्यों जरूरी है?
ताकि एक बार जनगणना हो जाए कि ये जब बच्चे स्कूल से बाहर हो गए, ये 90% से ज्यादा SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के बच्चे हैं, इसलिए इन स्कूलों को बर्बाद किया जा रहा है। ताकि शिक्षा अगर बर्बाद हो जाएगी, दिल्ली विश्वविद्यालय पर करोड़ों रुपया लोन है हेफा का, हायर एजुकेशन फाइनेंशियल एकेडमी। यूजीसी अब लोन नहीं दे रही है, यूजीसी अब फंड नहीं दे रही है, अब आपको लोन दिया जाएगा। जेएनयू बर्बाद, डीयू बर्बाद, अशोका यूनिवर्सिटी चलेगी, गलगोटिया चलेगी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी चलेगी, और आपके बच्चों को कहा जाएगा कि जिस रास्ते कांवड़ यात्रा जाएगी उस यात्रा कोड लगाना चाहिए, QR कोड लगा होना चाहिए, ताकि पहचान हो कि हमारा धर्म भ्रष्ट ना हो जाए। उनका एक भी बेटा बेटी न इन स्कूलों में पढ़ता है और न वो यात्रा में जाता है, उन सब का बेटा बेटी विदेश की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता है। और अगर गृह मंत्री है तो उसका बेटा बिना बैट बल्ला पकड़े भी BCCI का चेयरमैन रहेगा, करोड़ों रुपए कमाएगा, और एक बार भी कांवड़ लेके नहीं जाता और वो फूल बरसाता है कि आपके बच्चे वहां जाएं। इसलिए हम ये बात कहना चाहते हैं, कि शिक्षा बचाना, संविधान बचाना, अगर ये दो चीज बच गई तो बाकी बहुत कुछ बचाने के लायक बच जाएंगे। और इसलिए ये जो पोस्टर लगाया आपने, मैं तो हिम्मत की दाद देता हूं। आप दिल्ली में हैं तो यूपी के मुख्यमंत्री की फोटो लगा करके पोस्टर लगा दिए, यूपी में लगाकर दिखाइए, अगले दिन बुलडोजर यहां खड़ा ना दिख जाए तो कहिएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जेलों में बंद दलित, पिछड़े, आदिवासी लोग हैं। आदिवासी तो वहां कम है, फिर भी आप जाकर देखिए उत्तर प्रदेश में आप एक आंदोलन नहीं कर सकते, आपके ऊपर इतने मुकदमे हो जाएंगे कि आप जेल में जाने के लिए बचते फिरेंगे। फेक इनकाउंटर होगा, जितना बर्बाद आपको राज हो सकता है उसका नमूना वहां उत्तर प्रदेश में है। और गुजरात के रास्ते जो दिल्ली पहुंचा था, अब उत्तर प्रदेश के रास्ते भी एक व्यक्ति दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहा है। और इसलिए हमारी लड़ाई इस बात की नहीं है कि हमारा संगठन बच जाए या हमारी नौकरी बच जाए। हम तो इसलिए आपके बीच में आकर के असल में हम क्या कर रहे हैं, हम कन्विंस कर रहे हैं, लेकिन एक गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर इस लड़ाई में हम जीत नहीं पाए, अब जाति जनगणना का ऐलान कर दिया और हर व्यक्ति ने हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हो, बताओ वहां पे जो नोटिस लगी है उसमें जितने लोगों को तुमने जज और उसमें नॉमिनेट किया उत्तर प्रदेश सरकार में, उसमें एक भी व्यक्ति दलित, पिछड़ा, आदिवासी नहीं है। 90% आबादी के लोग वहां प्रोफेसर, वाइस चांसलर नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार का वेबसाइट आज भी गूगल करिएगा जाके, जितने स्टेट यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश में सबका वाइस चांसलर चेक करिए कौन है। उत्तर प्रदेश में पिछली सरकार थी तो उसको बदनाम कर दिया कि 86 में 46 SDM यादव बन गए, आज तक उसका आंकड़ा नहीं है। जैसे किसी भी सिलेबस कितना भी चेंज किया जाए, याद रखना NCERT के सिलेबस से मुगलों को हटाया जाएगा, अकबर बुरा था कि औरंगजेब बुरा था, इस पर डिबेट कराई जाएगी। हम भी चाहते हैं कि एक चैप्टर ये भी लगाओ कि पानी पीने से किसने रोका था जाति देख करके, और कौन कह रहा था कि कौन पैर से पैदा हुआ है और उसको शिक्षा का अधिकार नहीं। इसको भी तो पढ़ाना पड़ेगा इस देश में कि पानी पीने के लिए लड़ना पड़ा, और यह बात कहना पड़ेगा कि आज भी जाति जनगणना का विरोध कौन कर रहा है, जो हिंदू राष्ट्र का समर्थन करता है। जो हिंदू राष्ट्र का समर्थन करता है उसके महबूब नेता कौन है? 56 इंच वाले। तो ये क्रोनोलॉजी क्या कहलाती है? ये सारे पॉलिटिकल एनिमी आपके सामने खड़े हैं और वो पॉलिटिकली आपको चैलेंज कर रहे हैं। और हमारी पॉलिटिक्स कहां है? हमारी पॉलिटिक्स यहां है कि हमारी कुर्सी बची रहे या हमारा तमाम चीजें। मैं आज भी कह रहा हूं, सबसे बड़ी लड़ाई इस बात की है, हाकिमे वक्त क्यों किसी बात पर अब ठौर करे, उसकी मर्जी है जिसे चाहे उसे गौर करे। सोचते सब हैं कि जरूरी है बगावत, लेकिन चाहते ये हैं कि आगाज कोई और करे। इसलिए मैं जाते जाते, क्योंकि और भी वक्ता बोलने वाले हैं, मैं आखिर में यही कहना चाहूंगा, ये स्कूल बंद होने से अगर हम नहीं रोक पाए, ये वोटिंग राइट छीनने से अगर हम नहीं रोक पाए, और संविधान बदलकर मनुस्मृति लागू करने वालों को अगर हम सत्ता की कुर्सी में आने से रोक नहीं पाए, तो इस संविधान की बर्बादी में हम सब गुनहगार माने जाएंगे। और कभी कोई फूले अंबेडकर पैदा हो गया, कोई लोहिया, कोई बीपी मंडल, कोई मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ने वाला, कोई कमंडल के खिलाफ मंडल रथ लेकर निकलने वाला, इस देश में जाने कितने लोग आ गए। दोबारा ऐसा होने की गुंजाइश कितनी बचेगी, याद रखिएगा, वरना सिलेबस चेंज होगा। नाली के गैस से चाय बनती थी, ये हमारे बच्चे पढ़ेंगे, और दुनिया चैट जीटीपी, डीप सीक,
रोबोटिक्स में जा रही है। टेस्ला बिना ड्राइवर के गाड़ी चला रहा है और हमारे यहां टेलीविजन पर बैठकर एक आदमी मंत्र से नारियल उड़ा रहा है। इसी फर्क को हमें तय करना है। मैं इस बर्बादी में इस मुल्क के सामने एक चुनौती बनकर के आखिरी वक्त तक फूले अंबेडकर, पेरियार और लोहिया के विरासत को, सामाजिक न्याय की विरासत को अपने विचारधारा के साथ आखिरी वक्त तक लड़ने के लिए तैयार हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जहां तक हमारी आवाज जाए, इस बात का इंतजार किए बिना कि अभी तो बिहार में एसआईआर हो रहा है, यूपी पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप पहले नहीं बोले, गांव में आग लगती थी गर्मी के महीनों में, तो उस वक्त जब गेहूं के खेत पके रहते थे तो हवा चलने पर एक साथ जलने लगते थे। इस बात का इंतजार अगर गांव वाले करें कि मेड़ पहचान करके आग बुझ जाएगी, तो कोई नहीं बचता। पूरा गांव जब खड़ा होकर के उस आग को बुझाता है, इस बात का इंतजार किए बिना कि हमारे खेत तक वो आग पहुंचेगी कि नहीं, तब तक वो आग बुझ जाएगी। इसीलिए अगर बुझाने में शामिल होना है तो इतना इंतजार नहीं करना है कि मैं नौकरी से कब निकाला जाऊं, मेरे ऊपर कब मुकदमा हो, मेरे ऊपर कब ईडी और सीबीआई का छापा हो, या मुझे कब जेल में डाला जाए। इसका इंतजार किए बिना आपके बगल में कोई लड़ रहा था। और आखिरी में एक निवेदन और कर दूं। एक बहुत प्रसिद्ध दुनिया की कहावत है, अलग अलग भाषाओं में, लड़ सको तो लड़ो, लाख विपरीत परिस्थिति आए तब भी, और नहीं लड़ पा रहे हो तो पहचानो कि आपके आसपास सच्ची लड़ाई कौन लड़ रहा है, उसका साथ दो। उसका साथ भी ना दे पाओ तो जाकर कई लोगों को तैयार करो कि लड़ने वाले का साथ दें। अगर यह भी ना कर पाओ तो चौराहे पर बैठकर उसके लिए आर्थिक संसाधनों की मदद कर दो ताकि लड़ने वाला कमजोर ना पड़े। यह भी ना कर पाओ तो जहां बैठो लड़ने वालों की तारीफ करो। आखिरी में कुछ ना हो पाए तो जो लड़ रहा है उसका विरोध मत करना, सबसे बड़ा समर्थन यही हो जाएगा। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि हम न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एकता बनाने के लिए 90% भारत, जो गरीब है, जो भुखमरी का शिकार है, जो 1% आज भी 76% पर कब्जा है और 81 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर जिंदा है, ऐसे भारत को एकजुट करें, न्यूनतम सहमति पर एकजुट करें, ताकि ईवीएम हटे, ताकि कॉलेजियम सिस्टम हटे और ताकि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण हो। सरकारी कुछ बचेगा ही नहीं तो निजी में आरक्षण कहां से लेंगे। इसलिए लंबी लड़ाई है। हम उम्मीद करते हैं कि इस लड़ाई को हम लड़ेंगे और जीतेंगे, ताकि लड़ने वालों में हमारा नाम रहे। और कुछ पैसा लेकर, पद लेकर उधर चले जाकर के कुछ बड़े बड़े लोग, हमारे विद्वान उधर चले गए, तो उनमें कम से कम मेरा नाम शामिल नहीं है। इस बात का शुक्रिया अदा करता हूं और तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।